गया। असंतुष्टो द्विजानष्टा संतुष्टो नपानष्टा। ब्राह्मण अगर असंतुष्ट हो गया तो नष्ट, और राजा यदि संतुष्ट हो गया तो नष्ट। तो तुम्हें संतुष्ट होना नहीं चाहता हूं। यद्यपि ये क्रिया मैं करता नहीं हूं, मैंने क्षत्रियों को आशीर्वाद न देने का संकल्प ले रखा है। जिस समय मैंने ये संकल्प लिया उस समय क्षत्रियों ने अपनी मर्यादा का परित्याग करके अधर्म की सत्ता को स्थापित कर लिया था। और जहां पर अधर्म की सत्ता स्थापित हो जाती है वहां निज कोष जन कोष दोनों शून्य हो जाते हैं। वहां पर आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। परंतु आप धर्म धैर्य सबको धारण किए हुए चाहता हूं। कि मेरे निर्बाण तुम ही हो, इस मिथिला के भगवान तुम ही हो, और इन निर्बल के बलवान तुम ही हो। और निर्धन के धनवान तुम ही हो, और इस नगरी के सम्मान तुम ही हो। चाहता हूं तुम हो नपति महान, तुम्हारे लिए यही वरदान। तुम्हारा कर्म नियोजित बंधन सा हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। सिंहासन की ऊंचाई से और निज की नाप कभी मत करना। नाता धरती और धर्म से रखना जैसे रखता झरना। 5 तत्व से बना हुआ तन सत्व सार्थक उसका होता। सुख विलास को तुच्छ मानकर जो परहित में सब कुछ खोता। तुम जनमन के प्राण, तुम्हारे लिए यही वरदान। तुम्हारा सौर प्रकाशित कंचन सा हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। न्याय धर्म का आलम्बन ले जननायक का कर्म निभाओ। राजभोग के साथ साथ ही ब्रह्म ज्ञान आदर्श बनाओ। हो गृहस्थ है, हो गृहस्थ पर करो साधना। तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे, है आशीष हमारा तुमको। घर बैठे भगवान मिलेंगे। तुम उद्भट विद्वान, ये मैं किसी को कहता नहीं, आप पहले व्यक्ति हैं जो मैं कह रहा हूं। तुम उद्भट विद्वान, तुम्हारे लिए यही वरदान। तुम्हारा ज्ञान सुवासित चंदन सा हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, शस्वी भव, चिरंजीवी। सीए बोलाई सीए बोलाई प्रणाम करावा। बेटे भार्गव परशुराम जी हैं, दोनों हाथों को जोड़कर इनके चरणों में प्रणाम करो बेटी। सुता ये कौन? अरुंधति वृत्ताराध्यासी संध्यासी जौन, और उमा रमासी झिलमिल झांकी झलकाती ये कौन? जनक सुता ये कौन? बालिका के मुखमंडल की ओर दृष्टिपात करता हूं तो मैया पार्वती की याद आ जाती है। जब ये कहने के लिए आतुर हो जाती है, आशाओं के सुखद स्वप्न सी कौन लता लहराई फैली है यामिनी गगन में। या सुषमा अधिक सुहाई या विदिन
पर जग की है बैठाली, या विदेह ने प्रकृति देवी साक्षात यहाँ प्रतिपाली। आनन की छवि देख अंशुमाली भी बदन छुपावे, ओ बिंबा फलयत खिले दसल, मोती सी कांति दिखावे। ये खंजन में खंजन मीर तथा मृग सावक नयन देख शर्माते, भव वक्रता देख चाप मेरे ही छिप छिप जाते। पायल की रुंझुन गति ये दादुर ध्वनि बन जाती, और कमन चाल लखी हंसावल भी ये विपिन और उड़ जाती। आरूला नायल ध्रुव दल से शोभित, ये किसके जनक बतावो, ये कन्या कौन कहां से आई, ये शीघ्र मुझे बतलाओ। त्रिदेव शक्तियों की शक्ति तन में सुधारण कर दुष्ट दलन को आदीपन कालिका चंद्र ज्योत्सना की भ्रांत हो तो मुखानन कांति, मानव की नहीं देव दानव शक्तिशाली का वक्र भाले रेखा देख मन में अनुमान हो, बालिका विनाश बन आई जनक बालिका, विष्णु में समस्त का सार सरल सुनिए, शीघ्र ही बताओ जनक आती कौन बालिका। इस बालिका का क्या परिचय है? आपके सुंदर मुखारबिंद के द्वारा, आपकी कोकिलमयी वाणी के द्वारा, आपके सुमधुर शब्दों के द्वारा श्रवण करना चाहता हूं। श्रवण कराएंगे आप? अवश्य भगवान। एक समय मैं संभल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त दक्षिणाभिमुख होकर के हल कर्षण करने के लिए उद्यत हुआ। यज्ञ भूमि विशुद्धर्थम कर्षतो लांग लेन में सीता मुखात समुत्पन्ना कन्यका शुभ लक्षणा, ततः शिरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महीम सीता शिराग्रतो जाता, तस्मात् शिरध्वजा स्मृता जन्मना जनका सो अभूत वैदे अष्ट विदेह जा मिथिला मंथना जातो मिथिला एन निर्मिता। बेटी का नाम सीता है। आशीर्वाद प्रदान करें भगवान। नहीं, आशीर्वाद तो हम देंगे। ये जो आपने वार्ता की हमसे देववाणी में, इसको तो हम समझ गए। संभल ग्राम में आपने हल कर्षण किया, क्यों आप समझे कि नहीं? ये हमारी की वार्ता है, आप लोग क्या जानेंगे? ये विधि है मैं परशुराम, तो ये वही बालिका है। हाँ भगवान, जो कर्षण विधि से प्राप्त हुई है। आपके द्वारा इस बालिका का नाम करो सीय। यही के नाम मने करूपा। भूमि से उत्पन्न होने के कारण भूमिजा, विदेह की पुत्री होने के कारण वैदेही, मैथिल प्रांगण के अंतर्गत रहने के कारण मैथिली, जनक की पुत्री होने के कारण जानकी, हल के अग्रभाग सी से उत्पन्न होने के कारण सीता, स्रवत सीता, शीलकते सीता, सीता माने रेखा, कृषि की अधिष्ठात्री देवी का नाम सीता, अष्टावक्री के द्वारा प्रणीता और वैष्णव विद्वानों के द्वारा इस बालिका का नामकरण किया गया किशोरी। यही नाम जब अघोर पंथ में पहुंचा तो मातुलुंग, मातुलुंग माने नींबू, हाँ वैसे बिजौरा दिया गया है। मातुलुंग में प्रवेश कर जाने के कारण बालिका का नामकरण हो गया मातुलुंगी।
मैं तू तो क्या दे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और अनिवार्यता ये है कि आशीर्वाद देना है। चाहता ये मस्तक पर आकाश उठाए, योगेश ये मस्तक पर आकाश उठाए, ये धरती बांधे पांवों से, तुम निकलो जिन गांवों से, सूरज निकले उन गांवों से। ये चंदन वाली चंदन वाली, ये चंदन वाली श्वास तुम्हारी, कुंदन वाली काया है, सूरज वाली धूप उजाली, बादल वाली छाया है। ये सावन नैना नैना नैना, ये सावन नैना मधुरित बैना, भादव कुंतल के साथ तुम, सुबह दोपहरी शाम सुनहरी, सभी तुम्हारी माया है। ये पड़े जहां पर, पड़े जहां पर, ये पड़े जहां पर पांव तुम्हारा, हो तीरथ वहां सवेरे का, खुले जित तब द्वार तुम्हारा, तो घूंघट खुले उजेरे का। अरे छू लो जो तुम, छू लो छू लो छू लो जो तुम, ये प्रदीप सितारा बन जाए जग का वो प्यारा, पूनम का दर्पण हो जाए ये काला देश अंधेरे का। ये किरणों की, किरणों की, ये किरणों की करधनी बहन, धरती सोला श्रृंगार करे। जिस दिन तुम ये सुगंध बहावो, इन उड़ती हुई हवाओं में, तुम निकलो जिन गांवों में, सूरज निकले उन गांवों में। क्योंकि पति चरणों में नित अनुराग रहे, तब सीते है आशीष यही, तब अविचल सदा सुहाग रहे। क्यों? एक बात कह दूं, ये धरती की बेटी है। आशीर्वाद देकर के एक बात कहना चाहता हूं, मन को छोटा मत करना। क्योंकि अरे जा बेटी तू जा, अरे जा बेटी तू जा, धरती माता से कह देना अधिक अन्न उपजा, जा बेटी तू जा। कहीं पे चावल, कहीं पे कहवा, कहीं पे गेहूं गन्ना, कहीं पे सोना, कहीं पे चांदी, कहीं पे हीरा पन्ना, और सब प्रकार के धन धानों से
भारत को भर जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। और तेरा पति जग का राजा हो, तेरा पति जग का राजा हो, तू हो जग की रानी। इतिहास के पन्ने पन्ने में हो तेरी अमर कहानी। अरे वीर प्रसवनी उसी भांति हो, जिस प्रकार गिर जा, जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। और एक बात कह रहा है, तेरी माता, तेरी माता तेरे दुख को कभी नहीं सह सकती, तेरे दुख से उसकी छाती कभी भी फट सकती। तब तुम उसके फटे हृदय में अंत समय मिल जा, जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। सीते सीते हो तेरा अटल सुहाग, सिर पर सिंदूर रेखा लाल, बिंदु से सदा सुविध भाल। पुत्री सीते हो तेरा अटल सुहाग, अखंड सौभाग्य भव। आशीष दीन सखी हर सोनी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्याई, विश्वामित्र मिले पुण्याई। दूरे अपि सुत्वा भवति कीर्ति, कर्णौ च तृप्तौ न चाक्षुषीव। तयोर्विवादं परिहर्त कामा, समागतो हम तो दर्शनाजे। महात्मन, संत तपस्या से 5000 वर्ष पहले हमारा और आपका मिलन रेवा नदी के तट पर हुआ था ना देव? अवश्य। उसके पहले हम और आप गंधमादन पर्वत पर मिले, अवश्य। उसके पहले भी कहीं मिले। हमें ये स्मरण नहीं आ रहा है, हमें नहीं स्मरण हो, पर आपको तो स्मरण होना चाहिए। ऐसा नहीं, अच्छा। हमें न स्मरण हो, क्यों? लेकिन आपको स्मरण होना चाहिए। नहीं, हाँ, चूंकि हम हैं वृद्ध। अच्छा अच्छा। वृद्ध भले ही भूल जाएं, हाँ हाँ हाँ, लेकिन युवा को थोड़ी भूलना चाहिए। नहीं, वृद्ध भले भूल जाए, युवाओं को नहीं भूलना चाहिए। पर ज्ञानी भले भूल जाए, पर विज्ञानी नहीं भूलेगा। और आप हैं विज्ञानी, तो फिर और श्रवण करो। कहाँ एक क्षण को ये अब सब कुछ हम ही बता दे, तो इतनी बड़ी दाढ़ी लगा के कहे आए, लगा के आए और का बढ़िया बढ़ाए हो? लगा के नहीं आए, उगा के आए। हाँ, नहीं नहीं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बीच में कुछ है ही नहीं। हाँ, तो हमारा और आपका मिलन तृतीय बार नर्मदा के उद्गम क्षेत्र अमरकंटक में हुआ। वहां हमने और आपने मिल करके नंदकेश्वर महादेव की स्थापना की। और वहां अगर कोई ब्रह्म हत्या का पातक भी जाता है, स्नान करके आराधन करता है, तो ब्रह्म हत्या के पातक से मुक्त हो जाता है। अब तो कुछ याद आया ना? तो उसमें आचार्य और ब्रह्मा कौन थे? अरे होंगे जो कोई होंगे, आओ मिल ले। आज बड़े सुख की अनुभूति हो रही है। महात्मा विश्वामित्र जी
जो कि उधर न जाना ज्यादा। अरे नहीं, और चिंता ना करो। नहीं, हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बुढ़ापा तुम्हारा है और हम हैं आपके नाती, तो नाती बाबा की चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा? बाबा का दामाद करेगा आकर के क्या? आज या चिंता हो रही है, इसके पहले नहीं हुई चिंता? इसके पहले भी हुई है, जब समुद्र 14 योजन आपको आपका आश्रम बहा ले जाता था, उस समय हमने किया समुद्र को 14 योजन पीछे। श्रावण कोचीन का निर्माण किया, ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण किया, उस समय भी याद किया। जब असुरों का अत्याचार और राक्षसों से हम पीड़ित थे, तब तुम कहाँ गए थे? अच्छा, जब जैसे पहले आए थे हमारे पास कि बबुआ आश्रम बहाए ले जा रहा है, तैसे जब राक्षस आतंक कर रहे थे तो भी हमारे पास काहे नहीं आए? बुलाने आते। अब पहले गए जब तुम्हारी गरज थी तो बुलाने गए, अब संसार किए तो हम तुम्हारे पास आए। सही बात। कौन कह रहा है सही है? जिसको कहना था वो कह दिया। और कुशल मंगल? हाँ कुशल। आगे के समाचार? आगे के समाचार ये है पद कि बेटा सरोज पद सरोज मेले दो भाई, मेले दो भाई। महात्मन कहे इन बालकों ने नमन किया, मेरी चिप्याइयां कहने के लिए आतुर हो जाती है। कौन भाग्यशाली के भवन भाग जगो आज, काके भवना की ईट ईट मुस्काई है। कौन अबला आज सबला भई, जो इनके मुखों से मैया कही जाती है। बाबा कुर रावरे कौन, बाबा कुर सामरे कौन, इनकी कमलवत आंखें, इनकी सुंडाकार भुजाएं, मेरी वाणी होती मौन। बाबा कुर रावरे कौन, बाबा कुर सामरे कौन। इन बालकों का क्या परिचय है? ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जो सांवले वर्ण के ज्येष्ठ पुत्र इनका नाम राम है, और जो गौरांग वर्ण के छोटे पुत्र इनका नाम लखन है। ये राजा दशरथ के बेटे हैं। अवश्य। ये किस वंश के राजा दशरथ? शूरवंश। सूर्यवंश में तो 2 दशरथ हुए, ये किस दशरथ की बेटी है? अजपुत्र महाराज दशरथ। अच्छा, और भी कोई दशरथ हुआ है? हाँ। उनके पिता का क्या नाम था? खटवांग। खटवांग नाम नहीं था। मूलक, मूलक के पुत्र दशरथ, और दशरथ के बेटे का नाम एडविड। ये 2 ही है क्या? और कौन सत्यनारायण कथा सुना रहे? क्या ये 2 ही है क्या? और भी कथा तो सुनाओगे ही हो का? हाँ, चलो। ये 4 है। कहाँ है? 2 अयोध्या में, 2 हमारे साथ में। इनका नाम राम, इनका नाम लखन। और क्रम? राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न। ये तो व्यतिक्रम हो गया। क्रमबद्धता होनी चाहिए प्रथम द्वितीय की, आप लाए हैं प्रथम तृतीय। ये क्या रहस्य? अब जिसकी हमें आवश्यकता थी उसको हम ले आए। अच्छा, इनकी आवश्यकता थी, ये आपके लायक थे? क्यों? आपके लायक थे? देखो देख ये तो रहे। अरे ये दोनों जो हैं, क्रम इनका और इनका ही है। नहीं, ये आपके लायक हैं कि नहीं? हाँ हाँ, हमें इनकी ही आवश्यकता नहीं, थी। ये आप के लायक बने। ये संसार के लायक है, हमारे भल लायक अच्छा, थोड़ी वो दोनों नालायक हैं। है। ये आपकी सोच है। क्या बता? ये आपकी सोच है। 1 धन 3 बराबर 4 क्या होते? 4 वेद होते हैं। वेद होते। अब 4 वेद होते, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी 4 होते। 4 नीतियां भी होती हैं। हाँ, तो इनको आप इसलिए लाए हैं यज्ञ की रक्षा करने। यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ में बोले क्या जाते हैं? मंत्र बोले जाते। मंत्र। और मंत्र किसमें होते? क्या? वेद में। तो वेद आप यहाँ ले आए हैं। 2 धन 4 बराबर 6 क्या होते? शास्त्र। शास्त्र माने नीति। हाँ। ये राजाओं को ज्यादा प्रिय होती है। हाँ, हाँ। इसलिए नीति वहां छोड़ आए हैं। 2 धन 4 बराबर 6 क्या होते? शास्त्र। शास्त्र माने नीति। ये राजाओं को ज्यादा प्रिय होती है। इसलिए नीति वहां छोड़ आए हैं। हाँ, हाँ। इसलिए नीति वहां छोड़ आए हैं।
6 धन 4 बराबर 10, और 10 में हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। 10 धन 1 बराबर एकादश। आज हम बिल्कुल साक्षात एकादशी के दर्शन कर रहे हैं। इसी में तुम्हारा कल्याण भी है। अच्छा, एकादशी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन, इनको प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना, यही सच्ची एकादशी है। आप तो एकादशी में निपुण है। वर्ष में कितनी एकादशी होती है ये भी हमको बताना पड़ेगा, इतना भी ज्ञान नहीं है अब? तुमको। अच्छा, यही बता दो कितनी होती है। है? हाँ, हमें नहीं मालूम है, हम एकादशी वाले हैं नहीं, प्रदोष वाले हैं। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है आपकी नहीं बात भाई, सुन। हम हैं शैव हैं, हम प्रदोष वाले हैं, आप हैं वैष्णव, आप एकादशी वाले हैं। देखो ये सब वेद में है और तुम वेद से अनभिज्ञ नहीं हो। ये सब वेदों का ही विधान नहीं, है और बाल्य अवस्था में हमने तुमको ये सब सिखाया भी था, सब भूल गए। एकादशी होती कितनी है? चलो फिर से बता दो। है? एकादशी वर्ष में कितनी होती है, महीने में कितनी होती है? अरे इनका नहीं यहाँ बताए बिल्कुल नहीं, हाँ, तुम बताओ। अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें। ये कौन सा महीना है? ये अगहन मास है। कौन सा पक्ष है? कहाँ की बात कर रहे हो? कौन सा पक्ष है? किस कालखंड की बात कर रहे हो? उसी इधर कालखंड पूछो। की बात कर अरे रहे हैं। हमसे बात करो ना। ये कौन सा मास है? अगहन मास। अगहन मास का कौन सा पक्ष है? ये तुम ही बताओ। अब सब क्योंकि कुछ हम ही बताते। नहीं, चलो नहीं। ठीक है, हम पूछना आशीर्वाद दिए दे रहे हैं। पूछना साधारण है हम लेकिन बताना बहु कठिन हो जाएगा। नहीं, हम आशीर्वाद दिए दे रहे हैं, और तुम ना बताओ। नहीं, वो बात तो फिर पूछो भी ना। नहीं, हमें मालूम है नहीं आता है। नहीं तो चाहता बताओ ना। तो- चलो ठीक है, चाहता- हम स्वीकार करते हैं कि चलो, हमको चलो। नहीं आता। अरे अब आप बताओ। हमें नहीं आता, नहीं आता तो काहे पूछते हो? क्योंकि आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। तुमसे सब प्रकार हारे। तुम आशीर्वाद दो। आशीर्वाद तो हम दें। अरे जब हम बाबा के सामने हम क्या पूछे, बाबा से पूछेंगे, सही। क्योंकि बड़े हैं आप और छोटे हैं हम। हमें कुछ आता है न जाता है, पूछेंगे तो आप से, तभी छा जाएंगे सब जगह। चाहता हूं। अरे कुछ गड़बड़ नहीं, आप परेशान न हो। चाहता हूं। स्वस्थ स्वस्थ शारद पढ़ती हो, गणपति गाँव में मंगल गान, चिरंजीव ही जोड़िए अनुपम गौर किशोर महान। ये कमला कंचन थार सजा कर, ये कमला कंचन सजा कर आरती करने को आवे, और सुर किन्नर गंधर्व आदि सुच सुमन मार्ग में बिखरावे। वीर तुम्हारे संरक्षक हो, ये तुम्हारे संरक्षक हो, सदा शेष साई भगवान। दसों दिशाएं यश गाती हो, कभी न हो उनका अवसान। कभी न चिंता की ज्वाला में जले दे इन बालों की अभिलाषा। अमरेश ही नित छवि देखूं इन लालों की। सर्वबाधा पुनर्मुक्तो धनधान्य मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशय। आयुष्मान भव दीर्घायु भव यशस्वी भव। बहुरी विलोकी विदेश कहूँ का अति वीर। पूछत जानी
अजाम व्याप्यु कोप शरीर। कहो जिनकी ये सौभाग्यशी किस कारण रणभूमि जब आई है, ये तड़प भड़क कैसी विदे है नगर नया पहले जैसा, काया ही इसकी पलट गई है इंद्रपुरी, लज्जित होती लग सद्दा जाओ जन किसकी सब बातचीत प्रस्तुत दिखाते हैं, सम्मी अदम उत्साह भरा मिथिला के कण कण में विजय हाय वोज नया हाय वोज खरा, क्यों उमड़ अचानक यहाँ पड़ी वो सुधादार सम्मत विदे, ये तड़क भड़क कैसी विदे शीघ्र समाचार कही जनक सुनाए। यही कारण महीप सब आए। इन महीपालों के आने का एक ही कारण है भगवान, वो कारण है बेटी सीता। सीता ने उठा लिया धानु को, तो मैंने भीषण प्रण कर डाला, जो धनुष उठावे और तोड़े, तो सीता पहनावे जयमाला। प्रण की पूर्ति हो गई, अजगों का खंडन हो गया भगवान। सुनते बचन फिर अनति नियारे, देखे चाप खंड मही डारे, देखे चाप। देखे चाप खंड मही डारे। ये क्या करवा डाला शीरध्वज, मुझे इसका कष्ट नहीं, इसको दो खंडों में क्यों प्रवर्तित है। प्रसन्नता होती जिस पेज का पर स्थापित था, वहीं रखवा कर किसकी उतरवा देते आरती, करवा देते पूजा, हृदय में शांति प्राप्त हो जाती, किंतु ऐसा कार्य आपके द्वारा नहीं किया गया। अजगों को दो खंडों में परिवर्तित करवा करके भूमि पर डलवा दिया, जहां से प्रत्येक व्यक्ति आता जाता है उसके पैरों की धूल इस अजगों पर पड़ती है। वीरागणों के करों में शोभित होने वाली प्यारी अस्त्र, वीरता के परीक्षक मां गौरा के प्यारे पिनाक, मैया तुम्हारा नित्य पूजन किया करती थी, खड़ानंद तुम्हें खिलौना बनाया करता था, नंदी तुम्हें श्रृंगों में धारण करके खेला करता था। आज आप मौन क्यों हो, बोलो बोलो प्यारी भैया। कहा था मैया शैलजाते हाय, अजगौ को एक क्षण न्यारा मत होने दो, अजगौ तू न टूटा, ये अंबर क्यों न फूटा है, अरे तू नहीं टूटा, टूटा जग का सहारा है, किस निर्दयी ने किया है ऐसा कार्य, और भारत के भविष्य को न किंचित विचारा है। प्यारी अजगो कछु कह न गए गुरु के बिना, मैं फूट फूट कर क्या रो, कछु कह न गए गुरु के आयुध,
मैं फूट फूट कर क्या रो, तुम थे सुरदल भी निर्भय था, राक्षस गण भी ये डरते थे। हाँ बिखर गई सब लड़ियाएं आज, इनको कैसे पिरूंगा, हाँ सुन पावेंगे जब विश्वनाथ मैया रो उठ के धावेगी। कछु कह न गए गुरु के बिना, मैं फूट फूट कर क्या रो, ये अजगौ ये क्या तुम्हें हो गया, अजगौ ये क्या तुम्हें हो गया। माना मैंने इस भूमंडल पर हर आने वाला जाता है, परे भी सत है सृष्टि नियम का, हर प्राणी से कछु नाता है, पर कौन समय के पूर्व अचानक, कौन प्रलय के बीज बो गया। अजगौ ये क्या तुम्हें हो गया, अजगौ ये क्या तुम्हें हो गया। शोक ना भयो मोई मातु तीत छेदन में, और शोक ना भयो मोई भ्रात शीत काटिबे में, और शोक ना भयो मोई अरिदल संहारिबे में, और शोक आज भयो भैया तुम्हें टूट जाए बे। ये हाल किसने किया तुम्हारा, तुम थे सुरदल भी निर्भय था, राक्षसगण भी ये डरते थे। दो खन्नों में पड़ा विभाजित माँ गौरा का प्राण प्यारा, मुझे बताओ पिनाक प्यारी, ये हाल किसने किया तुम। हाँ तिरसी बोले बचनी कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। बताओ किसने तोड़ा पिनाक, बताओ किसने तोड़ा पिनाक। हमारे को शंकर भगवान उनका ये अपूर्व वरदान दिया था, देव रात को दान मिलेंगे इससे ही भगवान। बताओ किसने तोड़ा पिनाक करी, जिसने किसके दो खंड, ये करूंगा मैं उसके 100 खंड, अकेला हो कोई झुंड बिधारूंगा उसके भुजदंड। बताओ किसने तोड़ा पिनाक भीमौत। बेगी देखावो मूढ़ न ताजू, उल्टों मही जहाँ लग तब राजू। एक दिखाओ सीरत भाट, कहाँ छुपा बैठा है, साक्षात्कार करवा दो, नहीं तेरे राज की पूरे आज में उलाट पुलट कर दूंगा। अति डर उतर देतन पनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। माल को उस लगाओ।
सब है बिलो के लोग सब जान जान की वीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर, बोले श्री रघुवीर। भगवान श्री शंकर भगवान के धनुष का खंडन करने वाला और कोई नहीं, वह आपका कोई एक दास होगा महाप्रभु। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होइया क्यों वेक दास तुम्हारा, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने